देखो, तो सबसे पहले अब हमको डिवीजन पढ़ना है, जिसमें कि ये तो जितना रहेगा तो रहेगा, इसमें 2 से ज्यादा टर्म रहेगा। ठीक, तो अब उसके लिए एकदम सिंपल सा रूल है, जैसे हम बोलते हैं बस उस तरह से देखते जाना और उस तरह से कोशिश करना तुम भी बनाने का। जैसे अगर मान लिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और इसको डिवाइड करना है बाई x माइनस 2, x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना। तो अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से तुम लिखना। ठीक, यहां पर क्या लिख देंगे, x माइनस 2, और यहां पर जिसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। डिवाइड करने के लिए सबसे सिंपल सा रूल क्या है ना, कि पहला टर्म, इसमें पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर, और इसका पहला टर्म क्या है x, तो इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से डिवाइड कर दो रफ में। एक्स स्क्वायर बाई एक्स कितना आएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स है तो कट गया, आपका आ गया एक्स। जो आया ना प्लस माइनस जो भी आया तुम यहां लिख दो, लिख दिए। और फिर ये जो आया है फिर वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करो। ठीक, मतलब इसको मल्टीप्लाई कितना से करना है, x माइनस 2 से, तो कितना हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर 2x, और उसको आपको यहां नीचे लिख देना है, मतलब लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप जानते हैं ना कि जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर साइन क्या देना है, सब्ट्रैक्ट का। सब्ट्रैक्ट देने के बाद जो ये नीचे का साइन है ना उसको उल्टा करना है। जैसे ये प्लस है तो जस्ट इसके बगल में यहाँ साइड में माइनस लगा दीजिएगा, और ये अगर माइनस है तो इसके नीचे क्या लगा दीजिएगा। अब इसका मतलब नहीं रहा, इस साइन से हमको कोई मतलब नहीं है। ये देखिए क्या है साइन, इसका है प्लस माइनस, पहला टर्म तो खैर कटेगा ही कटेगा, ये आपका पहला टर्म कट गया। अब ऊपर क्या है प्लस, बीच वाला नहीं देखना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, यहां पर आप लिखिएगा 2x। कौन बड़ा था, ऊपर के नीचे, माइनस बड़ा था माइनस, और फिर आप ऊपर से उतार लीजिए कितना को 4 को। यहां तक समझ में आया। फिर पहला टर्म, यहाँ पहला टर्म क्या है माइनस 2x, इसका पहला टर्म क्या है, तो फिर इसके पहले टर्म को मतलब माइनस 2x को इसके पहले टर्म से डिवाइड कीजिए x से, तो देखो क्या होगा, x से x कट गया, क्या बचा -2। जो -2 बचा ना वो यहाँ पे लिखना है -2, और जो -2 आया फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करना है x -2 से, तो फिर इसको x -2 से मल्टीप्लाई करो। बाहर माइनस है तो साइन देखो प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, या माइनस है तो यहाँ पे प्लस 2 इंटू 2 4, जो आया आप यहाँ पे उतार दो, तो आपका आ गया -2x। फिर यहाँ पे साइन माइनस करेंगे चूंकि डिवाइड है, और नीचे का साइन उल्टा करना है। जैसे ये माइनस है तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे प्लस माइनस। पहला टर्म तो ऐसे भी कटेगा, देखो ये माइनस ये प्लस कट गया, फिर यहाँ पर प्लस माइनस कट गया, आंसर आपका कितना आया x -2। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग x² -4x + 4 को डिवाइड करेंगे x -2 से, तो आंसर आएगा मेरा x -2। क्लियर है, कुछ गया। अब कुछ और क्वेश्चन करवाते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए तुमको। x²
-53x + 45 by 7x - 9, 7x - 9 लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे 7x - 9, यहाँ पे लिखेंगे 14x² 53x 45। रूल कहता है कि पहला टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करना है। यहाँ पहला टर्म क्या है? 14x², 7x इसको डिवाइड करना है। तो लिखेंगे 14x² और डिवाइड करेंगे इसको कितना से? 7x से। 14 से तो 7 कटेगा 2 बार में, x² नीचे x है तो कितना आएगा? x। तो आपका आ गया 2x। तो जो 2x आया ना तो आपको यहाँ पर लिख देना 2x, और 2x को मल्टीप्लाई किससे करना है? 7x - 9 से। जो भी 2x आया उसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर बगल में लिख देते हैं 7x - 9। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 7 जा 14, x × x, माइनस है तो माइनस, 2 9 जा 18। तो आपका आ गया यहाँ पे 14x² - 18x डिवाइड है तो यहाँ पर साइन माइनस कर दीजिएगा और नीचे वाला दोनों साइन उल्टा कर दीजिएगा। जैसे ये प्लस में है तो यहाँ बगल में, एकदम बगल में लिखिएगा, इसके नीचे नहीं, एकदम साइड में यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये पहला टर्म कर दिया। अब ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस है प्लस है, बीच वाला को तो देखना नहीं है, माइनस प्लस माइनस। तो 53 में से 18 गया, तो 53 में से 18 जाएगा तो 35 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे 35x। साइन क्या बड़ा था? माइनस बड़ा था कि प्लस बड़ा था? तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पे 45। फिर पहला टर्म को पहला टर्म से डिवाइड करना है। तो हम लोग लिखेंगे -35x डिवाइड करेंगे 7x। तो कितने बार में कटेगा? ये x से x कट गया 5, कितना बचा? -5। तो जो -5 बचा वो कहाँ लिखाएगा? यहाँ पे -5। -5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 7x - 9 से। तो यहाँ पर लिखेंगे इसको 7x - 9 से। बाहर माइनस है तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, मतलब प्लस है तो यहाँ क्या लिखाएगा? -5 7 जा 35x + 45। यहाँ पे लिखेंगे -35x + 45। यहाँ पे माइनस लिखे, उल्टा करना है तो साइन को। तो ये प्लस माइनस, माइनस प्लस, 35 में से 35 कैंसिल, प्लस माइनस 45 से 45, आंसर कितना आ गया? 2x - 5। क्लियर है? अब आपको थोड़ा सा और थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट नहीं ना है? x³ + 1 x + 1। तो यहाँ देखो पावर 3 है और 3 के बाद पावर 2 1 नहीं है, सीधे 1 हो गया और डिवाइड करना है x + 1 से। जब तुमको इस तरह से डिवाइड आएगा ना, जिससे पावर 3 के बाद 2 1 नहीं रहे, तो तुमको खुद से ले लोगे अपने मन से।
लेकिन लेंगे कैसे, है नहीं तो कैसे लेंगे, तो नहीं है तो 0 है, मतलब ये x³ + 1 है, x² वाला टर्म जो है वो कितना है 0, x वाला टर्म कितना है 0, तो तुम इसको इस तरीके से डिवाइड करना होगा, तो ऐसे लिखोगी। क्योंकि डिवाइड करते समय पावर में एक ऑर्डर में आना चाहिए, तो पहले यहाँ पर लिख देना x³, स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो लिखोगे 0x², मतलब x² वाला टर्म नहीं है 0x² लिख दिया, x वाला टर्म भी नहीं है तो 0x, देखो सीक्वेंस आ रहा है ना, पावर 3 फिर 2 फिर 1, नहीं है तो 0 लगा दिए, और फिर लास्ट में कितना है 1, तो 1 लिख दिए। ठीक, ऐसा तो कर सकते हैं ना। अगर मान लो यहाँ पर आता है x⁴ + 1, तो पहले लिखते हैं x⁴, 0x³, 0x², 0x, फिर जो नंबर आता है वो। अब यहाँ पर लिखेंगे x + 1, पहला टर्म तो पहले टर्म से डिवाइड करिए, x³ बाय में x क्या आएगा x², तो यहाँ पे ऊपर में लिख देते हैं x² को किससे मल्टीप्लाई करें, x² × x, x³ x² + 1 x², तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x³ + x², यहाँ माइनस किए, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, ये तो कट गया, 0 ऊपर 0 है, 0 में से मान लो 0 - 5 -5, 0 - 4 -4, 0 - 10 -10, 0 में से जो नंबर घटाएंगे वही आएगा, माइनस में आएगा, है ना। तो 0 और यहाँ कितना है 1, प्लस माइनस माइनस होता है तो 0 में से 1 घटा है तो -1, तो यहाँ पर लिखाएगा -x²। ठीक है ना, जो है वही लिख देना, यहाँ पे 0 ऊपर है तो ऊपर ध्यान नहीं देना, जो नीचे में क्या था x² था, -x² तो -x² लिख दिए, और फिर यहाँ पे लिख दिए 0x और +1 उतार लिए। फिर पहला टर्म को पहला टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा -x² + x, कट गया -x, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, फिर -x को कितना से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, तो बार माइनस है, x² माइनस, तो लिखेंगे यहाँ पे -x² -x, यहाँ माइनस किया तो ये प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, और 0 ऊपर है तो नीचे वाला जो साइन है, जो नंबर है वही उतार देना है। तो नीचे में क्या है आपका प्लस x है ना, इस बीच वाला से तो कोई मतलब ही नहीं है, +x, और ऊपर से कितना उतर गया 1। अब पहला टर्म क्या है यहाँ पे x को डिवाइड किससे करेंगे x से, तो कट के कितना हो गया 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +1, और इस 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे x + 1 से, तो 1 से देखो 1 × x, और प्लस है तो प्लस, 1 × 1 1, तो यहाँ पर आ गया आपका x + 1, माइनस किए, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कट गया, मतलब आपका आंसर आया x² - x + 1, रिमाइंडर 0 आया। कभी कभी किसी किसी केस में डिवाइड करो तो रिमाइंडर भी आएगा, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, रिमाइंडर आएगा तो आएगा। ऐसे भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो थोड़ी ना जरूरी है कि पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आता है ना, तो रिमाइंडर आएगा, आपको परेशान नहीं होना है। क्लियर। और अगर मान लीजिए कि इस तरीके से रहेगा, मान लीजिए x³ - 1 रहता है, उसको डिवाइड किसी नंबर से करना रहेगा, तो फिर लिखोगे x³ 0x², 0x, ऐसे करके लिख लेना। ये दो चीज आप दिमाग में रखोगे। तो एक क्वेश्चन और लिखिए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको।
जो रूल बताए हैं आप रूल सिर्फ याद रखोगे ना तो क्वेश्चन सब बन जाएगा। चलिए इसको बनाइए तो। देखिए रूल जो बताए हैं सेम उसी रूल को अकॉर्डिंग चलना है आपको। यहां पर लिखेंगे 5x³ 12x² 12x30 x² 3x4। पहला टर्म को हम पहला टर्म से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 5x³। पहला टर्म क्या है यहाँ पे तो 5 का 5 लिख देंगे, ऊपर पावर 3 है नीचे 2 है तो क्या लिखाएगा x। तो पहला टर्म आप यहाँ लिखेगा 5x। 5x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से तो लिख देंगे यहाँ पे x² - 3x + 4। 5x 5 × 1 तो 5x³ 15 20 होगा ना। तो सेम चीज यहाँ उतार देते हैं 5x³ 15 x² 20x माइनस करेंगे, यहाँ साइन माइनस प्लस माइनस, ये कट गया माइनस प्लस माइनस। तो 15 में से 12 गया 3x²। बड़ा कौन है प्लस, प्लस बड़ा होता है ना तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 लिखेंगे यहाँ पे 3x² प्लस का साइन दे दिए प्लस माइनस माइनस 20 में से 12 गया 8x। किसका साइन बड़ा है माइनस का प्लस 13। पहले टर्म को हम पहले टर्म से डिवाइड करो तो क्या होगा यहाँ पे 3x² डिवाइडेड बाय x²। x² कट गया 3 बचा ना तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 3 बचा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे से कितना x² - 3x + 4। तो आपका हो गया 3x² 9x 12 हो गया ना। तो इसको यहाँ लिख दो 3x² - 9x 12 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 9 में से 8 गया 1 x लिखेंगे प्लस माइनस 13 में से 12 गया 1 हो गया।
अब क्या फिर पहले टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो देखना यहाँ पे डिग्री कितना है, वहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ कम है यहाँ पावर, तो छोड़ देंगे। अब मेरा डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर क्या आया, 5x + 3 कोसेंट आया और रिमाइंडर आ गया x + 1। तो आप डिवाइड को प्रैक्टिस कीजिएगा, कुछ और क्वेश्चन हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, या अगर पूरा हो जाता है तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है।